खान साहब ने जाकर शुभांकर मिश्रा के शो पे कहा कि भाई अवध ओझा तो राजा बनाते हैं। शुभांकर मिश्रा जी के एपिसोड में जिसने भी खान सर की स्क्रिप्ट लिखी थी वो खान सर का दुश्मन है, ये तो 500% तय हो चुका है। सारा खेल जीवन में मन को समझने का है, सारा। अगर आपका मन आपके जीवन का डायरेक्टर है तो आप मजदूर बन जाएंगे, और अगर आपकी चेतना आपके जीवन की डायरेक्टर है तो आप भगवान तक बन सकते हैं। हिंदू धर्म में तो इसकी अनुमति है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी रामायणम की वो थी, क्या बोलते हैं, प्रीमियर था दिल्ली में, कल ही था शायद। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी। कुमार विश्वास जी उसका एंकरिंग कर रहे थे और बड़ी शानदार बात कही कुमार विश्वास जी ने, बहुत शानदार। मतलब कुमार विश्वास जी ने कहा कि राम आपको चुनते हैं, किसी भी काम के लिए राम आपको चुनते हैं। अब राम कौन है? आपके अंदर की चेतना, आपके अंदर की चेतना। और अगर आपके अंदर की चेतना ने आपके मन के लगाम को पकड़ लिया तो भाई साहब वो जहां चाहेंगे आपको लेके जाएंगे, जिस बुलंदियों पे चाहेंगे आपको पहुंचा देंगे। मन कुछ नहीं कर पाएगा। मन तो सिर्फ दृष्टा मात्र है। आप बैठे हो ना, आप एक काम करो, बैठे बैठे सिर्फ सोचो, विचार करो कि मेरा हाथ उठ रहा है, मेरा हाथ उठ रहा है। जब तक हाथ आप उठाओगे नहीं तब तक नहीं उठेगा। सोचने मात्र से आपका हाथ नहीं उठेगा। तो मन जो है वो शक्ति विहीन है, वो सिर्फ दृष्टा मात्र है, कर्ता राम है। और जिसको ये सूत्र छोटा सा समझ में आ गया, ओह अद्भुत सा सूत्र है। तो मैंने कहा ना कि अगर आपका मन आपका डायरेक्टर है, मन के हिसाब से आप सोते हो, मन के हिसाब से उठते हो, मन के हिसाब से बैठते हो, मन के इशारे पे चलते हो। मन को तो बेहोशी पसंद है ना, मन को तो बेहोशी पसंद है, बेहोशी। तो जितनी चीजें बेहोश करती हैं, मन उनके लिए कभी बहाना नहीं ढूंढता। लिख लीजिएगा, जिनको अपनी जिंदगी बदलनी है, जिनको भी राजा बनना है। अब ये बात है कि भाई खान साहब ने जाकर शुभांकर मिश्रा के शो पे कहा कि भाई अवध ओझा तो राजा बनाते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि हमारे सीनियर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही कि वो तो भाई राजा बनाते हैं। जिस देश में लोग सेल्फी लेने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, फोटो खींचने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, भिखमंगों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई है, तो वहाँ कोई तो होगा ना जिसको उनको जगाना पड़ेगा कि भाई तुम भी राजा हो, भाई तुम भी भगवान की स्थिति में हो, प्रभु हो। तो खान साहब ने कोई गलत बात थोड़ी कही, बहुत सही बात कही। उनको कहना चाहिए था ये बात, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, बड़ी अच्छी बात कही। बाकी थोड़ा गुस्से में थे और गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल गए, नहीं बोलना चाहिए था, फिर से गलती कर गए। अपने जीवन में आक्रामकता रखना आवश्यक है। खान साहब ने जो शुभांकर मिश्रा को, तो शुभांकर जी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया वो ठीक है, अपने पक्ष तो हर आदमी को रखने का अधिकार है, बिल्कुल है, हर आदमी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन जो बातें वो बोल गए उनको नहीं बोलना चाहिए था। मतलब मैं तो फिर भी कहूंगा उनको नहीं बोलना चाहिए था। जैसे उन्होंने कहा कि जो लोग भी मुझे फैजल खान कहते हैं मैं उनका जीजा हूं। अब ये बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगी। ठीक है, वो गुस्सा हो जाते, क्रोधित हो जाते, जिन लोगों ने भाई उनका विरोध किया उनको वो गुस्सा हो जाते कि भाई ये ठीक नहीं था और मैं देख लूंगा सबको, दौड़ा के मारूंगा मैं। लेकिन ये शब्दावली उनके मुंह से अच्छी नहीं लगी कि विपिनवा तो लौंडा नाच करता था। कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं ना जो आपको मनीषवा दोगला है, ये सब उन्हें नहीं कहना चाहिए था, ये सब नहीं कहना चाहिए। तो गलती कर गए। जिन्होंने भी उनकी स्क्रिप्ट लिखी थी ना, वो उनका दुश्मन है।
शुभांकर मिश्रा जी के एपिसोड में जिसने भी खान सर की स्क्रिप्ट लिखी थी वो खान सर का दुश्मन है, ये तो 500% तय हो चुका है। ये सब हमको ऐसे ऐसे लोगों ने ट्रोल किया, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। ठीक है भाई, आप कह दिए यार, अच्छी बात है, आप कह दिए। आपको अपनी बात बड़ी दबंगई से रखनी चाहिए, वो एक अलग बात थी। अपनी बात में भारीपन लाना, अपनी दबंगई कायम रखना, वो अलग बात है। पर गाली देना, फिर गलती कर गए, फिर कहां से आप गलती कर गए, उनको नहीं करना चाहिए था, इससे बचना चाहिए था उन्हें। जो भी उनकी स्क्रिप्ट लिख रहा, मैं बार फिर से दोबारा कहूंगा कि जो भी उनकी स्क्रिप्ट लिखा था कि ऐसे कहिएगा, ऐसे कहिएगा, ऐसे कहिएगा, वो गलत कर गया, वो नहीं कहना चाहिए था, ब्लंडर। खैर 99% लोग अपने मन के उस पर जीते हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ, का नेचर आप समझ लो, डायरी में लिख लो, मन बेहोश है। जितनी चीजें आपको बेहोश करती है मन, तो उन चीजों को करने में कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। नशा करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, सेक्स करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, पॉर्न देखने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, जुआ खेलने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। अबे तुमको पढ़ने के लिए ही मोटिवेशन चाहिए। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। इतने बड़े बकलोल हो ना, कयामत तक स्त्री का इंतजार। हालांकि उसका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, इस लाइनों का बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, कभी फिर से चर्चा करेंगे उस पर आप कयामत तक इंतजार कर सकते हैं महबूबा का, 4 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकते आप। महबूबा का कयामत तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आप 4 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकते। तो आप भीख मांगेंगे, आप भिखमंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा ही बनाते हैं, भिखमंगों के भी सूत्र बताते हैं। तो मन बेहोश है, मन आदती है, मन द्वंद्व का शिकार है। द्वंद्व कौन है जिसके जीवन में रिस्क नहीं है? जीवन का मतलब रिस्क, जीवन का एक पर्यायवाची रिस्क भी होना चाहिए। जीवन का एक पर्यायवाची रिस्क भी होना चाहिए। जीवन सिर्फ रिस्क है, 2-4 जगह खेलोगे, पर रिस्क ध्यान में लेना है, किसी कहने पर नहीं लेना। कोई कहा पहाड़ से नीचे कूद जाओ, तुम्हें अपने कूदने के कौशल पे भरोसा है तो कूद जाओ। कोई कह दिया अरे छत्री के लड़के हो तो कूद जाओ, फलाने हो तो कूद जाओ, पठान के बच्चे हो तो कूद जाओगे, मर भी जाओगे। अपनी क्षमताओं का अवलोकन, जिंदगी साफ साफ एक रिस्क है। तभी तो इस जीवन में 80% लोग नौकरी करते हैं, उन्हें करना ही है, क्योंकि 80% लोग जीवन में कभी रिस्क नहीं ले सकते।